नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पिछले 6 महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में कवर अप करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वह एग्जाम यूके SSC का हो या फिर यूके PSC का। तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स कराइए, तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया। तो देखिए 2024 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है तो वह सुभाष राणा को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सुभाष राणा की बात करें तो सुभाष राणा यह है चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल के मूल निवासी हैं, जो कि भारतीय पैराशूटिंग टीम के कोच हैं। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो यह आपका कोच को दिया जाता है। ठीक है, सुभाष राणा से पहले उत्तराखंड के 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मनराल को दिया गया था 2001 में, और हंसा मनराल का संबंध भारोत्तोलन से है। ठीक है, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। दूसरे प्लेयर है दोस्तों रेणु कोहली। रेणु कोहली को 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था और यह दोस्तों एथलीट हैं। तीसरे व्यक्ति हैं जयदेव बिष्ट। इन्हें 2009 में मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, और सुभाष राणा के बड़े भाई जसपाल राणा को 2019 में निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और 5वें व्यक्ति हैं जयप्रकाश नोटियाल, जिन्हें 2021 में पैराशूटिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति आप याद रखिएगा जिन्हें सुभाष राणा से पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, और पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था तो हंसा मनराल को मिला, वह आपको विशेषकर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया। तो देखिए उत्तराखंड के लिए तो 38वें राष्ट्रीय खेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, और 28 जनवरी से यह खेल शुरू हुए थे, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और कहाँ किया था तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में किया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हुआ था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो मसाल है तो वह तेजस्विनी है, जो कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। मास्कट की बात करें तो मोली है, जो कि मोनाल से प्रेरित है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो टैगलाइन है तो वह दोस्तों संकल्प से शिखर तक है। ठीक है, तो संकल्प से शिखर तक यह 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है तो वह 5वां रहा, ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड ने 103 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 का आयोजन हुआ। इस परेड में उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और उत्तराखंड की झांकी को 3रा स्थान मिला था। देखिए उत्तराखंड झांकी की बात करेंगे हम, तो झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था, तथा झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों एवं साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया था। और ये साहसिक खेल कौन कौन से थे तो नैनीताल और मसूरी में जो हिल साइकिलिंग होती है उसे दर्शाया गया। फूलों की घाटी और केदारकांठा की ट्रेकिंग को, ओली में स्नो स्कीइंग, ऋषिकेश में योगा और बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग एवं रॉक क्लाइंबिंग
को दर्शाया गया था। ये सभी दोस्तों आपके रोमांचकारी साहसिक खेल होते हैं जो कि उत्तराखंड में विशेषकर ये खेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, नैनीताल की मंजू गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई और जो मंजू हैं तो इन्हें 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और मंजू नेगी इनका पूरा नाम है। ये दोस्तों एपण कला से संबंधित है। इन्होंने एपण कला को देश दुनिया तक लोकप्रिय बनाया है। देखिए उत्तराखंड की जो पिछली कुछ झांकियां हैं जिन्होंने स्थान प्राप्त किए हैं तो उन्हें देख लेते हैं। तो वर्ष 2024 में उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड पर आधारित थी और 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी और इस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2022 में उत्तराखंड की झांकी बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल पर आधारित थी। वर्ष 2021 में उत्तराखंड की जो झांकी थी तो वह केदारखंड पर आधारित थी और इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2003 में उत्तराखंड की पहली बार झांकी प्रदर्शित की गई थी और 2003 में जो उत्तराखंड की झांकी थी तो वह फूलदेई पर आधारित थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में नागरिक सिविल संहिता यूसीसी कब लागू किया? तो देखिए यूसीसी जो लागू किया तो वह 27 जनवरी को लागू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि यूसीसी को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अपना उत्तराखंड। ठीक है, और स्वतंत्रता से पहले गोवा ने भी इसे लागू किया था जो कि पुर्तगाली कोड पर आधारित थी। हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और यूसीसी से उत्तराखंड की 5 जनजातियों को बाहर रखा गया है। ठीक है, यूसीसी समिति में शामिल सदस्यों की बात कर लें तो उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई और समिति की अध्यक्ष हैं। ठीक है, मतलब जो रंजना देसाई हैं तो यह यूसीसी की अध्यक्ष हैं और रंजना देसाई समिति दोस्तों यूसीसी से संबंधित है। वहीं अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सदस्य इसमें शामिल हैं, एक प्रमोद कोहली, दूसरे शत्रुघ्न सिंह और तीसरे डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और चौथे दोस्तों मनु गौड़। ठीक है, तो ये 4 अन्य सदस्य हैं, एक खुद दोस्तों अध्यक्ष हैं। यूसीसी की ऐतिहासिक चर्चा की बात करें कि किस दिन क्या हुआ तो यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का जो गठन किया गया था, मतलब रंजना देसाई समिति का जो गठन किया गया तो वह 27 मई 2022 को किया गया था। यूसीसी समिति की विस्तृत रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई तो वह 2 फरवरी 2024 को की गई थी और राज्य विधानसभा के द्वारा अधिनियम जो अनुमोदित किया गया तो वह 8 फरवरी 2024 को किया था। यूसीसी नियमावली समिति का गठन 14 फरवरी 2024 को किया गया। तो देखिए इसकी रिपोर्ट 2024 में 2 फरवरी को आई, 8 फरवरी को दोस्तों विधानसभा ने इसे अनुमोदित किया और 14 फरवरी को यूसीसी पर एक नियमावली बनाई गई। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को कब अनुमोदित किया गया तो 8 मार्च 2024 को किया गया। यूसीसी जो लागू होगी तो वह संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र पर लागू होगी और बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी इसे लागू किया जाएगा। जबकि ये जो लागू नहीं होगी तो संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 के 25 के तहत अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगी, क्योंकि 342 जो है ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद है। भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकारों वाले व्यक्तियों और समूहों पर इसे नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये यूसीसी है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न दोस्तों पूछा गया है लोअर पीसीएस में और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 5वां प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल
2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ज्योति वर्मा का जो संबंध है तो वह वुशु से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो वुशु खेल इससे संबंधित है ज्योति वर्मा, और ज्योति वर्मा यह बागेश्वर के कांडा गांव की निवासी हैं, जो कि वर्तमान में पुलिस में कार्यरत हैं, मतलब उत्तराखंड पुलिस में यह शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड थी, इसमें उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रथम स्थान स्वर्णिम भारत विकास और विरासत जो कि गुजरात की झांकी है इसे प्राप्त हुआ। देखिए नेट पर भी कहीं कहीं पर इसका आंसर उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, ठीक है, और कहीं पर दोस्तों गुजरात। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा इसके बारे में पता हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नेट पर इसे देखने की कोशिश की तो कहीं पर दोस्तों गुजरात पहले स्थान पर दिखाया और कहीं पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा स्थान जो कि महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी है इसे प्राप्त हुआ, और तीसरा स्थान दोस्तों उत्तराखंड की झांकी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो छठा राज्य वित्त आयोग नियुक्त किया उसका अध्यक्ष जो बनाया तो वह एन रविशंकर को बनाया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दोस्तों इंदु कुमार पांडे। राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन किया, जिसमें 3 सदस्यीय आयोग को शामिल किया है। मतलब जो छठा वित्त आयोग है तो इसमें 3 सदस्य शामिल हैं, जिसमें अध्यक्ष हैं एन रविशंकर, अन्य सदस्यों में पहले PS जांगपांगी हैं और दूसरे दोस्तों डॉक्टर MC जोशी शामिल हैं। तो ये 3 दोस्तों इस छठे वित्त आयोग में शामिल हैं। जो दोस्तों आपका वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 1 साल का होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिश तैयार कर राज्यपाल को सौंपेगी। ठीक है, तो जो वित्त आयोग होता है तो यह अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। इस अवधि में वह त्रिस्तरीय पंचायती राज और शहरी निकाय उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो देखिए राज्य में छठा वित्त आयोग बन चुका है और इसके लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए तो वह एन रविशंकर नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन किया है और इस वित्त आयोग में 3 सदस्य शामिल हैं, जिसमें एक अध्यक्ष हैं एन रविशंकर, अन्य सदस्यों में पहले PS जांगपांगी और दूसरे दोस्तों डॉक्टर MC जोशी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका छठा वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और यह 1 अप्रैल 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और अगले 5 सालों की अवधि के लिए यह अपनी सिफारिश तैयार कर राज्यपाल को सौंपेगा। इस अवधि में वह त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा। ठीक है, तो आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें यह वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा। ठीक है, और जो वर्तमान में आपका 5वां वित्त आयोग चल रहा है इसके जो अध्यक्ष हैं तो वह इंदु कुमार पांडे हैं। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, तो 6 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है 2025 में। फ्रेंड्स, ये जो 6 पुलिसकर्मी हैं तो इन्हें विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए यह पदक दिया गया था। ठीक है, जिसमें विशिष्ट सेवा के लिए लीडिंग फायरमैन अर्जुन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया और सराहनीय सेवा के लिए शहनाज शाहजहां अंसारी, प्रमोद कुमार, वीरेंद्र सिंह कटैत, सुमन पंत और राजेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि
24 के लिए 2025 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया तो वह 3 व्यक्तियों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब ये 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहले हैं दोस्तों राधा बहन भट्ट, जो कि समाज सेवा से संबंधित हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1933 को धुरका गांव अल्मोड़ा में हुआ था। और दूसरे व्यक्ति हैं ह्यूंग और तीसरे हैं दोस्तों कोलिन गेट्जर। इन दोनों को दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। जो कोलिन और ह्यूंग है, इन्हें दोस्तों ट्रैवल ब्लॉगर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मतलब उत्तराखंड की संस्कृति को ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में इन्होंने दिखाया है। ठीक है, इन तीनों के अलावा दोस्तों सतराली गांव अल्मोड़ा जिले के रहने वाले और वर्तमान मध्य प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाले कुमाऊं के प्रतिभावान विनायक लोहनी का सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। ठीक है, मतलब जो विनायक लोहनी है, इन्हें भी दोस्तों यह पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पर ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये उत्तराखंड में काउंट नहीं होंगे, फिर भी आपको याद रखना है। विनायक लोहनी ये मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अनाथ एवं गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए माय परिवार नाम से संस्था बनाई और समाज सेवा करने लगे। 10वां प्रश्न है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 16। ठीक है, तो 16 बाल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका आयोजन 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल में किया गया था। आयोजन करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मलेथा गांव टिहरी। तो मलेथा गांव टिहरी में शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का आयोजन किया। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया था आपको बताना है, सीएम धामी ने। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलेथा चौराहे का नाम माधो सिंह भंडारी के नाम पर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित प्रिया आर्या का संबंध किस खेल से है? तो प्रिया आर्या का संबंध ये मुक्केबाजी से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सतीश जोशी। तो सतीश जोशी को दोस्तों नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया ने वर्ष 2024 से 27 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, ये दोस्तों 28 वर्षों से जुड़े हैं। ठीक है, और सतीश जोशी 26 से अधिक देशों में भारत के खिलाड़ी, कोच, निर्णायक व ऑफिशियल्स के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था दोस्तों सूर्याक्ष रावत और अनन्या बिष्ट ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। 15वां प्रश्न है कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों जल वर्ष के रूप में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जल वर्ष के रूप में हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने 2025 को मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया इस पहल का शुभारंभ फरवरी या मार्च माह में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद थे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने दोस्तों 15 क्वेश्चन किए। कल को जो हमारा क्वेश्चन होगा तो वह आपका 16वां क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आप
का होमवर्क है और इसे आप कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शालिनी सिरस्वाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, हम दोस्तों कल को इसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, आप उसी भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस सीरीज के माध्यम से आपका 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और पिछले 6 महीनों का जो भी आपका प्रश्न है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वह सभी हम अपनी इस क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।